आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बारे में। क्या युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मैरिज फेक थी? क्या आरजे महवास और चहल डेटिंग कर रहे हैं? और बी योर ओन शुगर डैडी टी शर्ट वाला ड्रामा की स्टोरी क्या थी? हम इन टॉपिक का ट्रुथ वर्सेस रूमर और पब्लिक रिएक्शन का ब्रेकडाउन करेंगे। सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये रूमर आया था और बोला जा रहा था कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मैरिज फेक है और सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। जब धनश्री से पूछा गया तो उन्होंने इसको गलत बताया और बोला कि उनकी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखा जाए। बट उनके डिवोर्स को लेकर ये रूमर उठ रहे थे कि उनके डांस वीडियो की वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हुआ है। ऑल्दो ये दोनों रूमर पूरी तरह से झूठ था। दोनों की मैरिज फेक नहीं बल्कि रियल थी। फिर आरजे महवास और युजवेंद्र चहल के डेटिंग रूमर हर जगह स्प्रेड हो रहे थे। जब धनश्री वर्मा से उनका डिवोर्स नहीं हुआ था तब से ये रूमर आ रहे थे कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और आरजे महवास के साथ उनके हस्बैंड युजवेंद्र चहल का लिंकअप किया जा रहा था। लिंकअप को लेकर अभी तक किसी की भी साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर शुगर डैडी टी शर्ट कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। डिवोर्स के हियरिंग के दिन चहल कोर्ट पहुंचे, तब उनकी टी शर्ट पर यह वर्ड लिखा था, बी योर ओन शुगर डैडी। इसके ऊपर सभी ने फोकस किया और इससे धनश्री के स्टेटमेंट को भी कनेक्ट किया, ये बोलकर कि ये टी शर्ट चहल ने जानबूझकर धनश्री के लिए पहना है। क्या सच में उन्होंने एक्स वाइफ धनश्री को ये टी शर्ट पहनकर ताना मारा था? बट इस बारे में चहल ने पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोला और जब यही चीज धनश्री से पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली इसको पब्लिसिटी स्टंट बोल दिया और ये भी बताया कि ये उनके लिए काफी पेनफुल था। युजवेंद्र चहल से जुड़े रूमर की चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हुई है। यूजी और धनश्री वर्मा ईयर 2020 में फाइनली शादी की है क्योंकि लॉन्ग टाइम डेटिंग करने के बाद ये डिसीजन दोनों ने लिया था। बट इन दोनों का आखिरकार डिवोर्स हो ही गया। धनश्री अब उनकी एक्स वाइफ हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी के बारे में सभी चीजें खुलकर रखी। उन्होंने उस पॉडकास्ट में बताया कि डिवोर्स के टाइम वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। फिर ये क्लिप वायरल होने के बाद चहल ने अपने इंस्टा आईडी पर एक पोस्ट किया, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ। शायद इसके बारे में आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बता देती हूँ। उस क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा था, मिलियन फीलिंग्स और जीरो वर्ड। इसका मीनिंग है उनके अंदर फीलिंग बहुत है लेकिन बताने के लिए वर्ड नहीं। फिर धनश्री के स्टेटमेंट और चहल के पोस्ट दोनों को कनेक्ट करके लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लगे। उस पोस्ट के नीचे लोग अपना अपना ओपिनियन भी देने लगे। कुछ पब्लिक का रिएक्शन ऐसा था, सर परेशान ना हो, ये जीवन अपना है और इस जीवन के सारे दुख अपने हैं। लोग सिर्फ मजाक बनाने आएंगे सर। क्रिकेट में ज्यादा ध्यान दिया करो, आईपीएल कब तक खेलोगे? इंडिया के लिए मैच खेलो, कब तक अपना दुखड़ा सुनाते रहोगे? एक कमेंट ऋषभ पंत का भी है, उन्होंने साहिबा लिखकर लाफिंग इमोजी डाला। बट पॉडकास्ट में धनश्री ने एग्जैक्टली बोला क्या था? उन्होंने अपने डिवोर्स के बारे में बात करते हुए बोला, जब उनकी शादी टूट रही थी तब वो काफी इमोशनल और स्ट्रेस में थी। ऑल्दो डिवोर्स के बारे में पहले से ही पता था लेकिन जिस दिन ये होना था उस दिन इमोशनल थी। कोर्ट में उन्होंने चहल के टी शर्ट पर लिखा मैसेज देखा, तब उस टाइम उनके आंखों से आंसू आ गए। उनका कहना था कि अगर चहल ऐसा कुछ बोलना या बताना चाह रहे थे तो उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते थे। आपको पता ही होगा कि दोनों अब अलग हो गए हैं। अब उनका नाम आरजे महवास के साथ लोग लिंक कर रहे हैं बिकॉज आईपीएल के टाइम उनको सपोर्ट करने वो स्टेडियम गई थी, फिर कई जगह उनके साथ दिखी। जब चहल से आरजे महवास के साथ डेटिंग के बारे में एक पॉडकास्ट में पूछा गया था तब उन्होंने क्लियरली बोला कि वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। डिवोर्स के टाइम जब वो परेशान थे तब उन्होंने इससे बाहर आने के लिए उनकी काफी मदद की, बट लोग उन्हें होम ब्रेकर बोलने लगे। इन माई ओपिनियन जब यूजी चहल और धनश्री वर्मा अपने डिवोर्स को लेकर इतने परेशान थे और इतने दुखी थे तो वो दोनों ने डिवोर्स लिया ही क्यों? आपस में बात करके बैठकर मैटर को सॉल्व भी कर सकते थे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों उन्होंने अपने रिलेशन को एक चांस नहीं दिया? वो लोग एक एक करके पॉडकास्ट में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे मुझे बहुत दुख हुआ, परेशानी हुई, और दूसरी ओर वो भी पॉडकास्ट में बोल रहे हैं इतना परेशान था कि डिवोर्स के स्ट्रेस से बाहर आने के लिए उनको किसी की जरूरत पड़ी, तो क्यों लिया डिवोर्स? आई नो कि हर रिलेशनशिप अलग होता है, बट रिलेशन टूटते क्यों हैं? इन माई ओपिनियन थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करने से और गुस्से में बिग डिसीजन लेने से। अगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, वायलेंस और लगातार धोखा या रिस्पेक्ट की कमी हो तो कभी कभी दूर होना ही सही रास्ता होता है। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल या डाउट करना रिलेशन को तोड़ देता है। अगर उनको अपना रिलेशनशिप बचाना था तो वो कपल काउंसलर या थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते थे, बट एक मौका तो देना चाहिए था। अगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लगातार वायलेंस और डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं,
तो दूर होना ही सही है। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन बताना, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।